जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानी के रंग में। नीम करोली बाबा के सच्चे चमत्कार सुनने मात्र से हो जाइए धन्य। जिस बाबा के आश्रम में आए फेसबुक और एप्पल कंपनी के मालिक, उन्हीं बाबा का नाम है नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी कहते हैं। नीम करोली बाबा जी बहुत ही चमत्कारी थे। उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी। उनके भक्त बताते हैं कि वह हनुमान जी से बातें किया करते थे और अपने भक्तों को हर रोज कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते रहते थे। उन्हें 17 साल की उम्र में ज्ञान की अनुभूति हुई थी। विदेश से आने वाले लोग भी नीम करोली बाबा की स्थिति बन जाते थे और वे अपना नाम रामदास, लक्ष्मण दास, कृष्णदास इस तरह से बदल लेते थे। ऐसे ही एक हवाई में प्रोफेसर बाबा जी के भक्त थे, जिन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया और पूरी जिंदगी इसी नाम से जाने गए। उन्होंने अपनी किताब में नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में और बाबा जी के साथ बिताए उन दिनों का सच्चा अनुभव लिखा है। नीम करोली बाबा एक ऐसे सिद्ध संत थे जिन्होंने अपने भक्तों को बहुत से साक्षात चमत्कार दिखाए हैं। एक बार तो उनके बिना ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसे हनुमान जी के अनन्य भक्त और सिद्धांत नीम करोली बाबा जी के चमत्कारों की सच्ची कहानी सुनने मात्र से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे ही चौंकाने वाले एक चमत्कार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला चमत्कार का एक बार नीम करोली बाबा जी के पास एक व्यापारी आया। बाबा जी ने उससे आश्रम में लगने वाले हितों के लिए दान मांगा, लेकिन वह आदमी बड़ा ही कंजूस था और उसने महाराज जी को यह कहकर मना कर दिया कि उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर जब वह अपनी दुकान वापस गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान भयंकर आग में जल रही है। वह तुरंत महाराज जी के पास गया और बोला कि मेरे दुकान में आग लग गई है, मुझे बताइए। तब बाबा जी ने कहा, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं है। व्यापारी बोला, बाबा जी मैं झूठ बोल रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दुकान नहीं जल रही है। और जब वह व्यापारी अपनी दुकान के पास गया तो सिर्फ एक मिर्ची के बोरे में आग लगी हुई थी। दूसरा चमत्कार का एक बार एक आदमी नीम करोली बाबा के लिए संतरे लेकर आया और महाराज जी के बाजू में रखी टोकरी में डाल दिए। महाराज जी ने उन संतरों को वहां बैठे सभी लोगों को बांटने लगे। बांटते बांटते नीम करोली बाबा जी ने 48 संतरे डाले। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह आदमी सिर्फ 8 संतरे लेकर आया था, लेकिन महाराज जी ने वहां मौजूद सभी 48 लोगों को 48 संतरे बांट डाले। कहना ही चमत्कार, अद्भुत। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा चमत्कार, एक बार महाराज जी का एक भक्त आगरा से कैंची धाम आया और वहां से ट्रेन से कोलकाता जाने वाला था। जब वह नीम करोली महाराज जी के पास बैठा था और बातचीत कर रहा था, तभी उसने महाराज जी को बताया कि आज रात की ट्रेन से वह कोलकाता के लिए रवाना हो जाएगा। तभी नीम करोली बाबा ने उसे जाने के लिए रोक दिया। वह बहुत चिंता में पड़ गया, लेकिन बाबा जी की बात मानकर वह ट्रेन से कोलकाता नहीं गया। दूसरे दिन अखबार में उसने उसी ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा तो महाराज जी के चरणों में जा गिरा। आम तो देखा आपने किस प्रकार नीम करोली महाराज जी ने साक्षात चमत्कार दिखाकर अपने भक्तों को बचा लिया। चौथा चमत्कार का रामदास लिखते हैं कि एक बार नीम करोली बाबा जी ने मुझे एक 100 रुपए का नोट रखने के लिए दिया। मैंने महाराज जी से 100 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर से देते हुए कि तुम्हें यह रखना चाहिए। मैंने फिर से मना कर दिया तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, तो फिर यह नोट मैं ही रख लेता हूँ।
उसके बाद जब मैं वहाँ से चला गया तो मुझे वह 100 रुपये का नोट अपनी जेब में ही मिला। 5वां चमत्कार का, जब नीम करोली बाबा ने अपने आप को अनंत में विलीन करके अपने प्राण त्याग दिए तो उनका वह दाह संस्कार किया गया। तब महाराज जी का एक अनन्य भक्त उनकी सीता के बाजू में बैठकर श्री राम जय जय राम का भजन रात भर करता रहा। सुबह उसमें सभी को बताया कि उसे आज एक ऊपर नीम करोली बाबा बैठे हुए दिखे और उनके एक तरफ वे राम तो दूसरी तरफ महादेव थे और वह दोनों महाराज जी के ऊपर ढाल रहे थे और उनके ऊपर सभी देवी देवता फूलों की बारिश कर रहे थे और तभी बहुत खुश थे। 6वां चमत्कार, दोस्तों, नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था। वह नीम करोली बाबा के नाम के एक गांव में एक गुफा में तप किया करते थे। एक दिन गंगा स्नान करने जाने के लिए वह गुफा से बाहर निकले। उन्हें एक ट्रेन दिखी। महाराज जी का मन ऑफिस जाने का हुआ। फिर क्या था, प्रेम है ग्रुप गई, ट्रेन ही रुक गई और महाराज जी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन टिकट न होने के कारण टीम ने उन्हें नीचे उतार दिया। महाराज जी रेल पटरी के बाजू में ही एक बार में जाकर बैठ गए। टीटी के सिग्नल देते ही ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। यह एक अचंभित कर देने वाली बात हुई कि ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और दूसरे कर्मचारियों ने ट्रेन को पूरी तरह से चेक कर लिया, लेकिन किसी को भी ट्रेन के न चलने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी ने ड्राइवर से कहा, आपके टीटी ने बाबा जी को नीचे उतार दिया है, इसी वजह से ट्रेन नहीं चल रही है। तब ट्रेन ड्राइवर और अधिकारियों ने महाराज जी से माफ़ी मांगी और आदरपूर्वक उन्हें ट्रेन में बैठने को कहा। और फिर क्या था, महाराज जी के बैठते ही ट्रेन आसानी से चलने लगी। जिस गांव में यह सच्ची घटना घटी उस गांव का नाम ही नीम करोली है और वह गांव नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह की सिद्धि, संतों के चमत्कार की सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।